हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन सीबीएसई जोन। स्टूडेंट्स, आज के दिन जो है हम लोग एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशंस के टॉपिक पे बात करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशंस है क्या। तो एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशंस एक मेथड है जिसके तहत किसी भी मैट्रिक्स का इन्वर्स निकाला जाता है। जी हाँ, इन्वर्स निकालने के लिए आपने देखिए और भी मेथड्स पढ़े होंगे, जैसे कि ए इन्वर्स का 1 डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ए, या फिर आप किसी इक्वेशंस के मदद से आप इन्वर्स निकाल सकते हो, या फिर आप इन्वर्स के लिए शॉर्ट ट्रिक भी अपना सकते हो, है ना। तो इस तरह से इन्वर्स के बहुत से आप लोगों ने मेथड पढ़ चुके हैं पहले से ही। लेकिन आज के दिन जो है हम लोग एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशंस पे बात करेंगे, यानी एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशंस वाले मेथड से हम लोग किसी मैट्रिक्स के इन्वर्स को कैसे फाइंड करेंगे। बिल्कुल, बहुत बच्चों को ये टॉपिक थोड़ा सा लगता है कि टफ टाइप का लगता है कि सर कैसे इसमें कैसे कर दिया जाता है, नहीं समझ में आता ये वो इस तरह से। लेकिन आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखना, आपको ज़रूर बहुत अच्छी तरीके से एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशंस का ये वे समझ में आ जाएगा। बिल्कुल, और उससे पहले मैं बता दूं कि अगर आप इस चैनल पे नए हो तो आप सबसे पहले इसको सब्सक्राइब कर लो, ताकि आपको और भी अलग अलग टॉपिक्स के वीडियोस मिलते रहें और आप सीखते रहें। ठीक है, तो चलिए आते हैं, सबसे देखते हैं हम लोग कि एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशंस के मदद से कैसे किसी मैट्रिक्स का इन्वर्स निकाला जाता है। बिल्कुल, और उससे ही पहले मैं आपको एक बात शुरू में ही बता देना चाहूँगा कि आप सबसे पहले ये अपने दिमाग में भर लो, और इस बात को मैंने बहुत पिछले वीडियोज़ में बताया भी है कि इन्वर्स उसी मैट्रिक्स का निकलता है जिसका डिटर्मिनेंट 0 ना हो, यानी नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स का ही इन्वर्स निकाला जा सकता है। अगर कोई मैट्रिक्स सिंगुलर है, दैट इज उसका डिटर्मिनेंट 0 है, तो उसका इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो आप साथ ही इस बात का भी ख्याल जरूर रखें। बिल्कुल चलिए आते हैं क्वेश्चंस पे, देखते हैं कि कैसे इसको बनाया जाता है एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशंस के मदद से किसी मैट्रिक्स का इन्वर्स कैसे निकाला जाता है। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इसके जो स्टेप्स होते हैं कैसे होते हैं। ये थोड़ा सा जो है प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट से मैच करता है, मतलब इसका वर्क उससे थोड़ा मैच करता है। तो देखिए कैसे होता है ये। मान लीजिए कि आपके सामने कोई मैट्रिक्स ए है, ठीक है। फाइंड, देखिएगा थोड़ा ध्यान से, इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स ए, सपोज दैट ऐसा क्वेश्चन, और ए इक्वल्स टू समथिंग, कुछ दिया हुआ, कुछ भी है, अभी हम क्या है नहीं है उस पर बात नहीं कर रहे, ठीक है ना। ऐसे इस एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशंस के मदद से, ठीक है। तो आप देखो सबसे पहले क्या करते हो ना, ऐसे करते हो, लेट ए इक्वल्स टू आई ए। तो ए को आई ए लिखना कौन सा बड़ा बात है, क्योंकि आई इंटू ए तो ए ही होगा, है कि नहीं। किसी मैट्रिक्स को अगर आप आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करते हो तो वो मैट्रिक्स ही आएगा, आइडेंटिटी का वहाँ कोई काम नहीं होगा, वो मल्टीप्लाई होकर एज इट इज उसको छोड़ देगा। बिल्कुल, हाँ। तो अब देखो आप ऐसे लिख सकते हो, और फिर उसके बाद देखो हम क्या करेंगे, इस ए को इधर वाले ए को हम क्या करेंगे, धीरे धीरे चेंज करेंगे, और चेंज करते करते क्या बनाएंगे, आई में कन्वर्ट करेंगे, आई में, ठीक है। और इधर दूसरी ओर हम क्या करेंगे, इस आई को भी जैसा चेंजिंग इधर हो रहा वैसा ही चेंजिंग इस आई में भी होते जाएगा, और ये आई जो है धीरे धीरे कोई एक दूसरे मैट्रिक्स में कन्वर्ट हो जाएगा। सपोज दैट हमने उसका बी नाम दिया, क्योंकि देखो अब जब आप ए को धीरे धीरे चेंज करके आई बनाओगे, ठीक है, तो आप जिस तरह का चेंजिंग ए में कर रहे हो आपको सेम चेंजिंग इधर आई में भी करना होगा, है कि नहीं। और इस वाले ए को आप कुछ नहीं करोगे, वो एज इट इज रहेगा। बिल्कुल, हाँ। तो अब देखो, आप जैसा चेंजिंग इधर कर रहे हो वैसा ही चेंजिंग जब आप इधर करोगे, तो इसको चेंज करके हमें आई बनाना है, और ये चेंज होते होते क्या बन जाएगा, एक नया मैट्रिक्स बन जाएगा धीरे धीरे। तो उसका नाम हम क्या दे दिए, मान लीजिए हम बी बोल दिए उसको, है ना, और उसके साथ तो ये ए रहेगा ही। अब आप क्या करो कि इसके अंत में दोनों तरफ क्या करो, ए इनवर्स का पोस्ट मल्टीप्लाई करो, मतलब बाद में, प्री मत करो, पोस्ट करो, इधर करो, ठीक है। तो अब देखो, अब अगर ऐसे मल्टीप्लाई करोगे तो आई को तो किसी से भी आप मल्टीप्लाई करो, किसी मैट्रिक्स से, तो ए इनवर्स ही होगा, आई को अगर आप किसी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करो, चाहे आप इनवर्स से करो या इनवर्स नहीं हो, उससे मतलब नहीं है हमें, ठीक है ना। मतलब ए से करो या इनवर्स से करो, आई तो उसको एज इट इज छोड़ देगा, क्योंकि इसका प्रॉपर्टीज आइडेंटिटी का। बिल्कुल, तो ये तो ए इनवर्स हो जाएगा, लेकिन ये देखो बी ए इंटू ए इनवर्स आई और बी इंटू आई बी, यानी ये फाइनली क्या बन जाएगा, फाइनली ये बी बन जाएगा। तो ए इनवर्स आपका क्या निकल जाएगा, ए इनवर्स आपका क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, इसके बराबर हो जाएगा।
है ना। तो गेम बस यहाँ पे है, यहाँ पे। अब आप चाहो कि जब आपका ऐसा लॉजिक आ चुका है तो आप डायरेक्ट लिख सकते हो, ये स्टेप दिखाना कोई ज़रूरी भी नहीं है। हाँ, ये स्टेप ऐसा नहीं कि ये स्टेप लिखना कोई कंपलसरी है, आप डायरेक्ट कर सकते हो यहाँ के बाद सीधा ऐसे कि ए को इधर, आप सपोज करो कि आपने ए को इधर भेजा तो ये ए इनवर्स इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। यानी इसके बाद आप डायरेक्ट जैसी आइडेंटिटी बना, आप इस ए को हटा देना यहाँ से, ए इनवर्स इक्वल्स टू सीधा क्या हो जाएगा, बी डायरेक्ट। ये स्टेप दिखाना कोई ज़रूरी नहीं है। तो उम्मीद है आपको ये बात समझ में आ रहा होगा कि एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशंस में होता क्या है। अब कैसे करते हैं ये तो आपको क्वेश्चन से ही पता चलेगा। तो आइए हम लोग लेते हैं इस पे क्वेश्चन। सबसे पहले एक 2 ऑर्डर के मैट्रिक्स का लेते हैं ना, 2 ऑर्डर का एक स्क्वायर मैट्रिक्स लेते हैं और उसका हम लोग देखते हैं, ठीक है। तो ये बात हम मिटाते हैं यहाँ पे, ध्यान से देखिएगा। देखिए हम जो है यहाँ पे क्वेश्चंस लिखते हैं यूजिंग elementary transformations find inverse of matrix A equals to, है ना, पहला क्वेश्चन लिए A इक्वल्स टू 1 2 -1 3, ठीक है। हाँ, तो अब देखिए हम लोग किस तरह से इसका इन्वर्स निकालेंगे एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशंस के मदद से, ठीक है। तो देखिए आप सबसे पहले ये बात सुन लो कि जब यहाँ पे एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन सिर्फ लिखा है तो आप देखो एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशंस के प्रोसेस में आप रॉ ट्रांसफॉर्मेशंस का भी यूज़ कर सकते हैं और कॉलम ट्रांसफॉर्मेशंस का भी यूज़ कर सकते हैं। अब बोलोगे ये रॉ ट्रांसफॉर्मेशंस क्या है, कॉलम ट्रांसफॉर्मेशंस क्या है, वेट समझ में आ जाएगा क्या है, अभी हम करेंगे आपको पता चलेगा, ठीक है। लेकिन मैं आपको बता दूं ये बात कि अगर यहाँ लिखा है एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशंस तो आप क्या कर सकते हो, रॉ ट्रांसफॉर्मेशंस भी यूज कर सकते हो या फिर कॉलम ट्रांसफॉर्मेशंस। और ध्यान रहे रॉ कॉलम एक साथ यूज नहीं करना है। डिटरमिनेंट्स को सॉल्व करते वक्त हम लोग ये देखते थे कि जब मेरा मन करता था तो हम किसी रॉ को ऐड कर देते थे कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करके, या फिर सब्ट्रैक्ट कर देते थे रॉ को किसी दूसरे रॉ से, और फिर उसी क्वेश्चंस में हम कॉलम्स का भी यूज कर लेते थे कि किसी कॉलम्स को दूसरे कॉलम के साथ हम ऐड या सब्ट्रैक्ट कुछ भी कर लेते थे, इस तरह का काम, ठीक है। लेकिन इसमें क्या करना है कि अगर एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशंस लिखा है तो आप सोच लो कि आपको रॉ ट्रांसफॉर्मेशंस का यूज करना है कि कॉलम का। अगर आपको रॉ का करना है तो आप पूरे प्रोसेस में सिर्फ रॉ ट्रांसफॉर्मेशंस यूज करोगे, यानी जो भी चेंजिंग आपको करना है आप रॉ में करोगे, कॉलम में कुछ भी नहीं करोगे। और अगर आपको कॉलम ट्रांसफॉर्मेशंस का यूज करना है तो आप जो भी चेंजिंग करोगे वो कॉलम में करोगे, रॉ में नहीं करोगे। तो ये आपको खुद डिसाइड करना है। और एक बात, अगर यहां पे लिख दे यूजिंग एलिमेंट्री रॉ ट्रांसफॉर्मेशन, सपोज दैट यहां पे लिख दिया क्वेश्चन वाला रॉ ट्रांसफॉर्मेशंस, तब आपको रॉ ट्रांसफॉर्मेशंस का यूज करना पड़ेगा 100%, तब आप कॉलम का यूज नहीं कर सकते हो। और अगर वहां लिख दिया कॉलम ट्रांसफॉर्मेशंस तो तब आप कॉलम ट्रांसफॉर्मेशंस का ही यूज करोगे, बिल्कुल। हाँ, लेकिन अगर वहां कुछ भी नहीं लिखा है तो आपका मन, आप चाहो तो रॉ ट्रांसफॉर्मेशंस का यूज करो, या नहीं तो आप उसी क्वेश्चंस में रॉ ट्रांसफॉर्मेशंस के मेथड को छोड़ के कॉलम ट्रांसफॉर्मेशंस का यूज करो। क्लियर है ये बात? यस। देखिए अब कैसे हम लोग करेंगे इस काम को, ध्यान से देखेंगे। देखिएगा हम तो है क्वेश्चंस में रॉ ट्रांसफॉर्मेशंस का ही यूज करेंगे, क्योंकि जब नहीं कुछ लिखा है तो रॉ ट्रांसफॉर्मेशंस की यूज करने में ज्यादा आसान रहता है। रॉ में आप काम करते चले जाओ सीधे सीधे, ज्यादा इजी पड़ता है, ठीक है। हाँ, तो देखो कैसे करते हैं हम लोग। सबसे पहला क्या लिखेंगे कि सिंस a इक्वल्स टू आई ए, क्लियर है, a इक्वल्स टू आई ए। अब आप क्या करो, a आपका देखो यहां पे है, देखते रहना बाबू ध्यान से, ठीक है। और देखो उस साइड आप i के जगह पे पुट करो, i भी आप 2x2 का ही लोगे, इस तरह से आइडेंटिटी मैट्रिक्स 2x2 का ही आप लोगे, ठीक है। और इस a को मत कुछ करो, इस a के जगह पे ऐसा नहीं कि इसको पुट करो। हम पहले ही बोले थे आपको, जब इसका थ्योरी बता रहे थे तो बोले थे कि आप क्या करोगे, इधर a को चेंज करोगे और जो चेंजिंग आप a में कर रहे हो वही चेंजिंग आप इधर i में करोगे, और इस a को आप डिस्टर्ब नहीं करोगे, क्योंकि यही a धीरे धीरे
ए इनवर्स बन जाएगा इधर जाके। हाँ सिंपल शब्दों में, सिंपल शब्दों में ये इधर जाके ए इनवर्स, सिंपल शब्दों में है ना, बट एक्चुअली तो मल्टीप्लाई करके होता दिखाए थे। तो चलिए देखते हैं कैसे होगा। ठीक है, देखिए आपको करना क्या है, आप इधर कैसे सोचोगे, आप इधर कैसे सोचोगे इस बात को समझो। देखो आप इधर सोचोगे कि आपके पास जब ये 2x2 का मैट्रिक्स है तो आप सोचोगे सबसे पहले यहाँ 1 लाने का, ऐसी स्टेप लेना जैसे बता रहा हूँ। ठीक है, सबसे पहले आप सोचोगे यहाँ 1 लाने का, इस क्वेश्चन में तो ऑलरेडी 1 है। हाँ तो आप पहले यहाँ 1 का टारगेट करोगे कि यहाँ 1 आए, फिर आप टारगेट करोगे कि यहाँ 0 आ जाए, यहाँ 0 आ जाए। ठीक है, और जब आपका यहाँ 1 आ जाए, यहाँ 0 आ जाए, तब आप इस पे फोकस करना, इस पे कि ये 0 हो जाए, और फिर आप किस पे ध्यान दोगे इधर कि ये 1 हो जाए। बिल्कुल हाँ समझ में आया। इधर पहले आप कोशिश करोगे 1, फिर यहाँ 0, फिर यहाँ 0, फिर इधर ध्यान देना, इधर 0 और फिर इधर 1, ऐसे चलना। ऐसे चलोगे तो आप आसानी से बना दोगे। हाँ एक पैटर्न पे आप चलोगे तो इजीली बनेगा। ऐसे अपना अपना तरीका होता है कि आप चाहो तो पहले यहाँ 1 है, आप यहाँ 0 लाने का कोशिश कर सकते हो, अपना अपना वे है। लेकिन हम क्या बोल रहे हैं, आप यहाँ 1 के बाद ठीक नीचे ध्यान देना कि इधर के लोगों को 0 कर दो, तो आसान पड़ेगा बनाने में। बिल्कुल हाँ, रॉ ट्रांसफॉर्मेशंस के केस में ऐसे चलने पे बहुत आसान पड़ेगा। तो देखो कैसे करेंगे, यहाँ तो बिल्कुल 1 है, बिल्कुल क्या 1 है, तो आप क्या करोगे, यहाँ 0 का ख्याल लाओगे, है ना। तो 0 लाने के लिए देखो क्या करें, हम रॉ में ही वर्क करना, रॉ के अकॉर्डिंग ही। तो हम क्या करते हैं ना, इस R1 को 2 का मल्टीप्लाई करके इस R2 में सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। बिल्कुल हाँ ऐसे देखो, हम यहाँ पे लिखते हैं R1 इम्प्लाइज R2 को आपको 0 लाना है, R2 इम्प्लाइज R2 माइनस 2R1, यानी हम क्या किए R2 में R2 इम्प्लाइज R2 यहाँ लिखे और R1 को 2 से इंटू करके हम इसमें सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। तो देखो क्या होगा, यहाँ पे तो R1 एज इट इज रहेगा 1 माइनस 1, और R2 में क्या हो जाएगा बाबू, तो R2 आपका देखो यहाँ 2 है, तो आप देखो यहाँ पे क्या होगा, 2 है इस जगह पे। सबसे पहले इसको ध्यान देते हैं 2, इसको आप 2 से मल्टीप्लाई करोगे, 2 इंटू 1 2, 2 माइनस 2 0, तो यहाँ 0 हो गया। फिर आप यहाँ आ जाओ, यहाँ देखो आपका R2 कितना है इस जगह पे, जो R2 का ये जगह है ये कितना है 3 है, माइनस इसमें क्या करना है, इसको 2 से इंटू, हाँ तो 2 इंटू माइनस 1, तो देखो क्या हो जाएगा -2 दैट इज +2 और +3 5 हो गया। यस, और यही काम आप इधर भी करोगे, इधर भी करोगे। तो R1 तो आपका सेफ है, ऐसी R2 में आप चेंजिंग करो। क्या कर रहे हो, तो R2 देखो यहाँ से लो, पहले इसको लो 0, अब क्या कर रहे हो आप उसमें -2 से इसको इंटू 2 इंटू 1 यानी 2, तो कितना हो जाएगा -2, यानी ये जगह आपका क्या बन गया -2 बन गया। बिल्कुल हाँ, अब देखो आप कहाँ ध्यान दोगे, यहाँ पे इस जगह पे, तो देखो ये क्या 1 है, 1 माइनस 2 इंटू 0, यानी ये फाइनली 1 आएगा, तो यहाँ क्या हो गया 1, और ये आपका A। यस, तो देखो अब आप यहाँ 1 यहाँ 0 ले आए। ठीक है, अब आप यहाँ टारगेट करो कि यहाँ 0 आ जाए। अच्छा यहाँ 0 नहीं, तो चूंकि ये 2x2 का मैट्रिक्स है, 2x2 का मैट्रिक्स है, तो आपका देखो यहाँ 1 आ गया है, यहाँ 0 आ गया है, तो आप नहीं यहाँ 0, तो आप यहाँ 1 का टारगेट रखो, यहाँ 1 का टारगेट रखो। जब यहाँ 1 हो जाएगा तो ये 0 हो ही जाएगा, क्योंकि देखो ये सिंपल, हाँ मैंने ये कहा था कि यहाँ 1 के बाद यहाँ 0, फिर आप यहाँ कोशिश करना 0 का। ठीक है, लेकिन ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, क्योंकि देखो ये सिचुएशन जब आपका काफ़ी आसान हो जाए, देखो ये आसान कैसे, क्योंकि देखो यहाँ जैसे 0 आ गया तो इसको 1 बनाना कोई बड़ा बात नहीं है। देखो जैसे ये जगह 0 आएगा तो इसको 1 बनाना कोई बड़ा बात नहीं है। कैसे, तो देखो यहाँ 5 है, आप क्या करो, इसको 5 से डिवाइड कर दो, R2 में 5 से डिवाइड कर दो, दोनों साइड। ध्यान रहे आप जो भी काम करोगे दोनों साइड, इधर जो हो रहा है इधर भी होगा, हाँ तो खुद बैलेंस हो जाएगा। ठीक है, हाँ तो आप क्या करोगे 5 का डिवाइड इसमें करो, तो 5 का डिवाइड करते ये 0 और ये बन जाएगा आपका 1। यस, देखो कैसे, तो आप ऐसे लिखोगे R2 इम्प्लाइज R2 डिवाइडेड बाय 5, यानी R2 को हम लोग क्या कर रहे हैं 5 का डिवाइड, देखो ये 1, ये -1, ये 0, ये 1 हो जाएगा। हाँ अब देखो इधर भी ये 1 है, ये 0 है, आप इसमें 5 का डिवाइड कर रहे हो, देखो ऐसा हो गया। ठीक है, अच्छा अब देखो क्या करो आप, अब देखो अब इस जगह को आपको 0 बनाना है, तो काफी इजी है। आप क्या करो R2 को R1 में ऐड कर दो, देखो ये खुद हो जाएगा ना 1 माइनस 1, हाँ 0। तो आप ऐसे भी ध्यान रख सकते हो कि इन 2x2 मैट्रिक्स, यस इन 2x2 मैट्रिक्स आप यहाँ 1 लाओ, यहाँ 0 लाओ, और जैसे यहाँ 0 आए इसको 1 बना दो, और ये जैसी 1 बनेगा ना उसके बाद ये 1 जो है कुछ ना कुछ तरीके से इसको 0 बना ही देगा। मान लो यहाँ 2 रहता, सपोज दैट यहाँ 2 रहता, तो हम क्या करते इसको 2 का मल्टीप्लाई करके इसमें सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। हाँ तो आप ऐसे ध्यान रखोगे, ऐसे ध्यान रखोगे कि यहाँ 1 यहाँ 0 फिर यहाँ 1 लाओ, ऐसे फिर यहाँ 0 खुद हो जाएगा इन केस ऑफ 2x2 मैट्रिक्स। यस देखो, हाँ तो अब देखो क्या करेंगे हम लोग, इसको इसमें जोड़ देंगे, यानी ऐसे लिखेंगे R1 इम्प्लाइज
R1 प्लस R2, यस। तो देखो क्या हो जाएगा, ये 1 है, 1 में देखो 1 में जब हम 0 को ऐड करेंगे तो 1 प्लस 0 1 ही रहेगा, ठीक है। -1 प्लस 0 क्या हो जाएगा, -1 प्लस 1 क्या हो जाएगा 0, और ये क्या हो जाएगा 0 1। अब सेम काम हमको इधर भी करना है, तो देखो हम क्या कर रहे हैं, R1 में R2 को ऐड कर रहे हैं। तो आप जिस दिन 1 में ऐसे ऐड करोगे इसको, तो ये ऐसा हो जाएगा, ये देखो 5 - 2 3/5 हो जाएगा ये। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 3/5, और देखो यहाँ क्या हो जाएगा 0 प्लस 1/5, दैट इज ये क्या हो जाएगा 1/5 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 1/5, ठीक है। और देखो फिर यहाँ पे ये तो हो गया ना, R1 में हमने R2 को ऐड करा, ठीक है। अब ये ऐसे ही रहेगा -2/5 और इधर 1/5, और ये आपका A। अब देखो ये क्या बन गया I, ये बन गया ना I, बोला था ना इसको I बनाना। और देखो ये एक नया कोई मैट्रिक्स बन चुका है, ये I जो था ये अब I नहीं रहा, कोई मैट्रिक्स बन चुका है जिससे आप चाहो तो हमने कहा था उस वक्त कि आप उसको B कह दो। अब सोचो इसके बाद का स्टेप, इधर A इनवर्स इनटू, इधर भी A इनवर्स इनटू, तो ये खत्म हो जाएगा ना, ये खत्म हो जाएगा, ये बचेगा। यानी आप यहाँ से क्या लिखोगे, डायरेक्ट लिखोगे, आप ऐसे सोच के लिखोगे कि अब ये A इधर आ जाएगा, A इनवर्स बनेगा, A इनवर्स इनटू I क्या हो जाएगा A इनवर्स। ऐसे सिंपल शब्दों में आप सोच सकते हो, नहीं तो आपको A इनवर्स से मल्टीप्लाई करके दिखाना होगा, तो हम नहीं दिखाएंगे। एज सिंपल हम लोग ऐसे लिखेंगे, देयरफॉर A इनवर्स इक्वल्स टू, क्या लिखेंगे, A इनवर्स इक्वल्स टू 3/5 1/5 -2/5 और यहाँ पे 1/5। तो ये आपका हो गया फाइनल आंसर। अब एक बार इसको आप नोट करो, फिर आपको दूसरा क्वेश्चन हम बताते हैं। हाँ देखिए, अब आपके सामने जो है दूसरा तीसरा क्वेश्चंस लिखा हुआ, अब इस पे थोड़ा आप ध्यान दीजिएगा, ठीक है। देखिए हम दूसरे नंबर क्वेश्चंस को लेते हैं, दूसरे नंबर क्वेश्चंस पे हम बात कर रहे हैं, ये सेकंड नंबर वाले का, कि A इक्वल्स टू, इसको हम A मान ले रहे हैं 2 1 4 2, ठीक है। अच्छा, अब आप इसका इन्वर्स निकालोगे तो अब आप ऐसे ही करोगे, देखना ध्यान से, A इक्वल्स टू A के जगह पे आप लिखोगे 2 4, यहाँ 1 2, यहाँ I के प्लेस पे क्या लिखोगे, I के प्लेस पे वही 1 0 0 1, यहाँ A, फिर आप इसको टारगेट रखोगे कि इसको आइडेंटिटी बनाना है, और इसको ये खुद का जो चेंजिंग इधर करेंगे वही चेंजिंग इधर भी होगा, है ना। तो ये धीरे धीरे I में कन्वर्ट हो जाएगा, और इधर क्या आ जाएगा, कोई मैट्रिक्स आ जाएगा, फिर A रहेगा, और ये A इधर आ जाएगा, ये A इनवर्स बन जाएगा, ऐसे, है ना। आप ऐसा अभी अभी सीखे हो, है ना। हाँ तो अब देखो, लेकिन एक बात मैं आपको बता दूं कि आप इसका इन्वर्स निकालते निकालते मर भी जाओगे तो नहीं निकलेगा, ठीक है। अब देखो क्यों ऐसा क्यों है, क्योंकि देखो इसका डिटर्मिनेंट जो है वो 0 है। हाँ देखो, यानी इसका मतलब ये हुआ कि सर अगर हमसे किसी क्वेश्चंस में बोले कि एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशंस के मदद से आप इन्वर्स निकालो, तो हमें सबसे पहले उसका डिटर्मिनेंट चेक करना चाहिए। बिल्कुल, मैंने इससे पहले वाले क्वेश्चंस में डिटर्मिनेंट चेक नहीं किया था, क्योंकि मैं नहीं किया था, मुझे तो पता था कि इसका इन्वर्स निकल जाएगा, इसका डिटरमिनेंट 0 नहीं है। लेकिन अब जो मैं आपके सामने क्वेश्चंस दिया हूं उसका इन्वर्स नहीं एग्जिस्ट करेगा। तो इसीलिए अगर एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशंस के मदद से आपसे बोले इन्वर्स निकालने के लिए, तो आप सामने ही में ही पहले डिटरमिनेंट्स निकाल के उसका चेक करके दिखा देना कि सिंस इट्स डिटरमिनेंट इज नॉट इक्वल्स टू 0, देयरफॉर इट्स इन्वर्स एग्जिस्ट, और अगर 0 आ जाए तो आप लिख देना इट्स इन्वर्स डजंट एग्जिस्ट। तो आपसे कभी कभी ऐसा चीज़ जो है एमसीक्यू क्वेश्चंस में घुमाने के लिए आपको ऐसा परेशान कर सकता है। लेकिन यही सब क्वेश्चन जब सब्जेक्टिव 6 मार्क्स का दिया जाता है एग्जाम्स में, तो फिर वो डिटरमिनेंट उसका 0 नहीं होता, वो ढंग का क्वेश्चन दिया जाता है। लेकिन फिर भी आप स्मार्ट तरीके से काम करोगे, ऐसा नहीं बेवकूफ़ों जैसा काम करोगे, बिल्कुल। तो आप इसका देखो डिटरमिनेंट्स निकाल के देखो, डिटरमिनेंट्स इसका देखो क्या आ रहा, देखो क्या आ रहा, डिटरमिनेंट्स कितना हो जाएगा 4 - 4, यानी डिटरमिनेंट 0, हेंस इन्वर्स डजंट एग्जिस्ट, इसलिए इसके इन्वर्स जो है वो एग्जिस्ट नहीं करेंगे। आप इस किसी भी मेथड से निकालो, इसके इन्वर्स नहीं। जब डिटरमिनेंट 0 आ गया तो कैसे निकलेगा इन्वर्स, नहीं निकलेगा, ठीक है। आप यहाँ 1 बनाने का कोशिश करोगे, यहाँ 1 बन भी जाएगा, परेशान हो जाओगे, नहीं होगा, इसका इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। जब डिटरमिनेंट 0 आ गया कैसे करेगा इन्वर्स एग्जिस्ट, वो तो आपको शुरू में ही सिखाया गया, बिल्कुल। तो आप इस तरह से काम करके देख सकते हो, ठीक है। अब चलो मैं आपको 3rd नंबर क्वेश्चन करके दिखाता हूँ, इसके तो इन्वर्स आएंगे, ठीक है ना। तो मुझे तो पता है, आपको जब एग्जाम्स में पूछा जाए
खासकर ये सब कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में जब ऐसा होता है ना तो वहाँ पे आपको चेक करके देख लेना चाहिए। ऐसे सब्जेक्टिव जब बोर्ड एग्जाम्स वगैरह में पूछा जाता है तो वो ठीक ही रहता है, उसका इन्वर्स 100% निकलता ही है, क्योंकि वो जानबूझ के आपसे उस टाइप्स का लड्डू क्वेश्चंस नहीं पूछेगा, ठीक है। हाँ, तो आप ध्यान रखोगे इन सब बातों का, ठीक है। तो देखो तीसरा नंबर क्वेश्चन को हम क्या करेंगे, ऐसे लेंगे, सिंस a इक्वल्स टू 2 5 0 0 1 1 -1 0 3, ठीक है। हाँ, ऐसे लिख लिया हम लोग। अब देखिए वहाँ से हम इसको जो है मिटा दे रहे हैं, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, ऐसे लिखेंगे, सिंस a इक्वल्स टू, ऐसे नहीं तो ऐसे लिख लो नाउ, हाँ, a इक्वल्स टू IA, देयरफॉर हम लोग क्या करेंगे, इसके जगह पे लिख लेते हैं ना, a कितना अपना, a है हमारा 2 5 0, यहाँ क्या है 0 1 1 और यहाँ क्या -1 0 3, ठीक है। और ये अपना क्या I 1 0 0 0 1 0 0 0 1, हाँ। अब ये क्या है a, यहाँ पे क्या है a, बिल्कुल ध्यान रखेंगे हम लोग इस चीज़ का। अब देखिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग करेंगे कि यही बस इसको धीरे धीरे किस में कन्वर्ट करना, आई में कन्वर्ट करना, और जो काम हम इधर करेंगे वही काम इधर भी करेंगे, तब तो बैलेंस रहेगा ना, दोनों तरफ क्या रहेगा, बैलेंस रहेगा, बिल्कुल यही तो स्टेप्स ही है इसका। हाँ, तो देखो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले टारगेट क्या है हमारा, सबसे पहला टारगेट है कि हम इसको एनी हाउ 1 बनाएं, और जब ये 1 बन जाएगा तब हम इसको 0 0, फिर हम इधर का 0 का ख्याल लाएंगे, ठीक है ना, या नहीं तो यहाँ 0, देखो आप यहाँ 1 लाओ, फिर यहाँ 0 0 लाओ, पहला काम ये करो। उसके बाद आप क्या करो, या तो यहाँ 0 लाने का कोशिश, ऐसे यहाँ तो 0 है ही, या नहीं तो यहाँ 0 लाने का कोशिश, ठीक है। हाँ, मतलब यहाँ का वर्क करो आप, या नहीं तो यहाँ का वर्क करो, ऐसे स्टेप्स आपको करना चाहिए। अब देखिए, अब मेरा बात सुनिए, यहाँ पे 1 लाने के लिए 2 काम किया जा सकता है। क्या किया जा सकता है कि आप इसको 2 का डिवाइड कर दो, यहाँ 1 हो जाएगा, यहाँ 0, यहाँ पे -1/2, फ्रैक्शन आगे आने दो ना, क्या फर्क पड़ता है, लेकिन आपको यहाँ 1 मिल जाएगा। फिर आपको यहाँ भी वही करना होगा, या फिर आप क्या करो, इसको 3 का मल्टीप्लाई करो, तो 6 0 -3, और साथ ही साथ इससे क्या करो, आप इसको सब्ट्रैक्ट कर दो, 5 से क्या कर दो, हाँ, मतलब ये R2 से इसको सब्ट्रैक्ट कर दो। तो आपको जैसे काम लगाना है अब वैसे लगाओ, है कि नहीं। हाँ, तो देखो हम यही करते हैं, डिवाइड वाला प्रोसेस में नहीं जाते, यही लिखते हैं। देखो जो अभी हमने कहा, देखो ऐसे R1 इंप्लाइज, डिवाइड वाला तरीके से आप देख लेना करके, ठीक है। हो सकता है उससे छोटा बने, बट यहाँ पे छोटा बड़ा से मतलब नहीं, हम तो बस आपको सिखा रहे हैं, ठीक है। R1 इंप्लाइज 3 × R1 माइनस R2, 3 × R1 माइनस R2। हमने R1 को 3 का मल्टीप्लाई किया और R2 से सब्ट्रैक्ट करा, यहाँ भी वही काम, यहाँ भी वही काम। तो देखो क्या होगा, देखो ये 6 हो जाएगा, 6 में 5 जाएगा 1, ये तो 3 × 0 0 रहेगा, 0 -1 -1, फिर यहाँ देखो क्या हो जाएगा -3 और ये क्या हो जाएगा अपना, ये हो जाएगा हमारा, और देखो ये हो जाएगा -3 और ये 0, हाँ, तो ये तो -3 रहेगा। अब देखो एक चीज़ दिक्कत ये है, देखो दिक्कत क्या है कि जैसे हमने क्या करा, यहाँ पे 3 का मल्टीप्लाई करके इसको इसमें सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं ना। हाँ, तो देखो यहाँ हमारा 1 तो आ रहा, लेकिन ये जो 0 था वो हमारा डिस्टर्ब हो गया, -1 बन गया। तो जो प्रोसेस हम अभी लगा रहे हैं वो कहीं ना कहीं थोड़ा प्रॉब्लमदायक है कि नहीं हमारे लिए, बिल्कुल है प्रॉब्लमदायक। लेकिन अगर हम जो बोले थे ये बात कि आप इसको 2 का डिवाइड कर लो तो ज़्यादा इजीली बनेगा, तो वो तो ज़्यादा आसान था ना, एटलीस्ट यहाँ पे तो डिस्टर्बेंस नहीं होता ना, ये हमारा 1 आ जाता। फिर हम इधर 1 का ख्याल देखते कि कैसे यहाँ 1 आएगा, यहाँ भी 1 ले आते हैं हम लोग, है ना। तो हमें लगता है ये बात तो सीधी सी बात है कि अगर हम वो स्टेप करते हैं तो हमारा आसान ही बनता है, क्योंकि ये स्टेप तो हमारा शुरू में यहाँ पे प्रॉब्लम कर दिया, यहाँ पे क्या आ गया -1 आ गया, ठीक है। हम इस स्टेप से भी आपको 2-3 लाइन करके दिखाते हैं और हम उससे भी दिखाएंगे, क्योंकि मुझे तो आप लोगों को सिखाना है। हाँ देखो, इसको देखो 3 से मल्टीप्लाई करके इससे सब्ट्रैक्ट, तो जब इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 × 1 3, 3 - 0 3 हो जाएगा। यहाँ देखो 3 × 0 0, 0 -1 क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। यहाँ पे 0 - 0 यही रहेगा, और ये लोग अपना इसी तरह से
रहेंगे चुपचाप बैठे हुए, बिल्कुल। अब क्या होगा, तो अब ये होगा देखो, अब ये होगा कि हम इसको क्या बनाएंगे, 0। इसको 0 बनाने के लिए क्या करेंगे, इसको 5 से मल्टीप्लाई करके इसमें सब्ट्रैक्ट कर देंगे। हाँ चलो ये स्टेप भी हम करते हैं, ये स्टेप भी हम करते हैं, है कि नहीं। तो देखो कैसे करेंगे, हम लिखेंगे R2 इम्प्लाइज, क्योंकि यहाँ 0 बनाना ना, तो दिस इज R2 इम्प्लाइज R2 माइनस 5 R1, यानी हम R1 को 5 से इंटू करके इस R2 में सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो अब देखो जब ये R1 तो ऐसा ही रहेगा, हाँ 1 माइनस 1 माइनस 3, और देखो ये R2 है आपका, R2 में आप क्या करो, इसको 5 से इंटू करके इसमें सब्ट्रैक्ट कर रहे हो, तो जब इसको हम 5 से इंटू करेंगे तो ये 5 इसमें सब्ट्रैक्ट होकर इसको बना दिए 0। जब इसमें 5 इंटू करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, -5, और -5 को इसमें माइनस करना, तो देखो ऐसा हो जाएगा 1 माइनस 5, है ना। देखो इस 1 में माइनस करना है किसको, इसको 5 से इंटू करके, तो ये जब 5 से इंटू होगा तो दिस इज -5 को इसमें हम माइनस कर रहे हैं, तो 1 माइनस -5 यानी 6, ये कितना हो जाएगा 6। और यहाँ देखो, यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा आपका ये R2 0 है, 0 माइनस 5 इंटू ये, तो ये -15 हो जाएगा, यानी ये +15 हो गया। कितना हो गया, +15। ये 0, यहाँ 1, यहाँ 3 हो गया, ठीक है। अब आप यही काम यहाँ पे भी करोगे, बिल्कुल। तो R2 में करना है ना, तो R1 को तो हम ऐसे ही लिखेंगे भाई, बिल्कुल लिखेंगे। अब आप R2 में क्या करो, R2 0, ये है आपका R2, तो 0 में आप क्या कर रहे हो, इसको 3 से इंटू, इसको 5 से इंटू करके सब्ट्रैक्ट करोगे, तो 5 से इंटू करो कितना हो जाएगा 15, 0 माइनस 15 -15, ठीक है। और देखो यहाँ पे दिस इज 1 माइनस 5, ये जब 5 से इंटू हो जाएगा यानी +5, 1 + 5 ये हो जाएगा 6 हो जाएगा, बिल्कुल। हाँ अब देखो यहाँ पे ये आपका क्या है, 0 माइनस इसको समथिंग से आप इंटू करोगे 0 ही होगा, यानी ये 0 ही रहेगा ये जगह, और ये आपका ऐसा, और यहाँ पे 1, ठीक है। अब देखो आप क्या करोगे, हम क्या बोले थे कि आप अब या तो यहाँ 0 बनाना या तो यहाँ 0 बनाना, कहीं भी आप 0 बनाने के पीछे पड़ जाओ, है कि नहीं। तो हम क्या करते हैं, हम जो है इसी जगह को 0 बनाते हैं, इसी जगह को ऊपर वाले को ही 0 बनाते हैं, ठीक है। तो ऊपर वाले को 0 बनाते हैं, क्योंकि आप सोचो, देखो अब जब इसको इसमें जोड़ोगे 0, ये भी इसमें ऐड होगा 0, और आप जानते हो कि ये जगह भी 0 होता है और ये जगह भी 0 होता है, तो ठीक है, तो हमारा दोनों जगह 0 आ जाएगा। लेकिन अगर आप इसको इसमें जोड़ोगे तो ये 0 और ये भी 0, लेकिन यहाँ तो 1 लाना होता है ना बाबू, हाँ, तो यहाँ हम इसीलिए कर रहे हैं कि इसी को जोड़ रहे हैं इसमें, ठीक है। तो देखो R1 इम्प्लाइज R1 प्लस R3, यानी हम R1 में क्या कर रहे हैं, R3 को ऐड कर रहे हैं। तो R1 में जब हम R3 को ऐड करेंगे तो हमारा देखो क्या हो जाएगा, ये 1 रहेगा, ये 0 हो जाएगा, और ये भी जगह 0 हो जाएगा, और बाद बाकी अपना 0 6 15 ऐसी रहेगा, ठीक है। और देखो एक बात मैं और आपको बता दूं कि मैं चाहूँ ना तो एक साथ 2-3 काम कर सकता हूँ। 2-3 काम एक साथ करने का मतलब ये है कि देखो हमने इसको इसमें जोड़ा, ये 0 हो गया, ये जगह 0 हो गया, और साथ ही पता है हम क्या करते हैं, देखो ये तो 0 1 3 ही रहेगा इसको, ठीक है। लेकिन देखो हम क्या करते हैं, थोड़ा सा चालाकी वाला काम करते हैं। देखो इसका काम तो हम कर दिए, लेकिन हम बोल रहे उसी स्टेप में कर लेते हैं। देखो कैसे, हम इसको 5 से इंटू करके इसमें सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो ये क्या हो जाता, ये हो जाता अपना 0, क्योंकि ये जगह भी तो 0 लाना है ना। हाँ, तो हम ये काम कर सकते थे और कर सकते हैं। यहीं पे देखो कैसे, यहीं पे लिख देते हैं एंड ऐसे लिख देते हैं कि R2 इम्प्लाइज R2 माइनस 5R3 यस, ठीक है। हाँ तो देखो यहीं पे हो जाएगा ना, इसको हटाते हैं, इसमें भी तो चेंजिंग लाना है ना। क्या करना भाई, दिस इज R2 में क्या करना, R3 को 5 से मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट, तो ये देखो 0 है, इसको आप 5 से मल्टीप्लाई करो 0 ही होगा, सब्ट्रैक्ट करोगे क्या रहेगा भाई, 0 ही यहाँ रहेगा। देखो ये 6 है, 6 इसको 5 से इंटू करो, 5 इंटू 1 5, 6 माइनस 5, अच्छा 1 हो गया यहाँ पे, और यहाँ पे 15 इसको 5 से इंटू करोगे कितना हो जाएगा, ये 15 में उधर जाएगा वो क्या हो जाएगा 0। हाँ वेरी गुड, देखो ये हो गया अपना जगह, और हम इधर भी यही काम करेंगे। पहला क्या करेंगे, R1 में R3 को ऐड, दिस इज R1, R3 को आप ऐड करो तो 3 + 0 3,
ठीक है 3, ये -1 + 0 -1 और देखो 0 + 1 1, क्लियर है। हाँ अब देखो क्या करेंगे हम लोग R2 में इसको 5 से इंटू करके सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो ये दोनों 0 है, इसको हम 5 से इंटू करके इसमें सब्ट्रैक्ट करेंगे, इनको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यानी ये दोनों तो पहले ऐसा ही रहेंगे। अब देखो 0 में हम लोग क्या करेंगे माइनस करेंगे इसको 5 से इंटू करके, तो दिस इज 5, 0 - 5 -5, यस। अब देखो यहाँ पे 0 0 1 है हमारा और इधर क्या है A है। अब देखो हम क्या टारगेट करेंगे, हमारा काफी जगह 0 आ चुका है, अब हम इसको पहले 0 बना लेते हैं, है कि नहीं, इस जगह को क्या कर लेते हैं 0 बना लेते हैं, काफी आसान है। इसको हम इसमें सब्ट्रैक्ट कर देंगे, यानी क्या लिखेंगे R3 implies R3 - R2, R3 - R2। तो देखो ये 1 है 0 है 0 है। अब देखो इसको आप इसमें बैलेंस करो। देखो इसमें मैं आपको एक बात बता दूं कि आप देखो कुछ चीज का आप इधर अगर मल्टीप्लाई कर दो तो आपको यहाँ बैलेंस नहीं करना होगा कहीं पे भी। इसका कारण ये है क्योंकि आप जिस चीज का मल्टीप्लाई या डिवाइड इधर कर रहे हो आप तो उधर भी कर रहे हो ना, दोनों तरफ हो रहा है ना। लेकिन जब हम डिटर्मिनेंट बनाते थे तो वहां पे तो जो काम करते थे एक ही साइड करते थे, बट यहाँ पे तो दोनों तरफ होता है। तो दोनों तरफ जब होता है तो तो ऑलरेडी बैलेंस हो गया। जैसे आप सोचो कि हम इसको 5 से मल्टीप्लाई किए तो आप इसको भी तो कर रहे हो। आप यहाँ पे देखो आपको लगेगा कि हम किसी रॉ को 5 से इंटू करके सब्ट्रैक्ट कुछ भी कर रहे हैं, तो यार आप इधर भी तो कर रहे हो ना। तो आप डिटरमिनेंट की तरफ मत देखना कि यहाँ पे जो हम कर रहे हैं उसको यहाँ बैलेंस करते हैं, ये सब काम नहीं, क्योंकि उधर तो हो ही रहा ना, वो खुद हो गया बैलेंस, दोनों साइड जब हुआ तो बैलेंस हो गया। बिल्कुल। चलो देखो यहाँ पे अब हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे ध्यान दोगे आप लोग। अब आते हैं बात पे कि हम R3 में R2 को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो R3 में R2 को, तो अब R1 R2 तो अपना सेफ है, इसको तो ऐसे ही रहने दो। हाँ अब देखो दिस इज R3 में हम क्या कर रहे हैं, इसको सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 0, ये 1 इसमें आके सब्ट्रैक्ट होगा तो ये 0, और ये 0 इस 3 में आके सब्ट्रैक्ट होगा, 3 - 0 3, यस। अब देखो अब हम यही काम यहाँ पे भी तो करेंगे ना। तो अब देखो ये R1 अपना सेफ जोन में है, R1 को ऐसी रहने दो, R2 को भी ऐसी रहने दो। अब क्या करो आप R3 में R2 को सब्ट्रैक्ट, दिस इज R3 एंड दिस इज R2। तो 0 - -15 दैट इज +15 यानी 15, ठीक है। अच्छा फिर आगे 0 - 6 यानी -6। फिर यहाँ पे 1 देखो यहाँ लिखते हुए 1 - -5 यानी +5 यानी 6, ओके यस। अब देखो क्या है, अब थोड़ा सा कमी है, यहाँ 1 नहीं है, तो आप क्या करो R3 को 3 का डिवाइड कर दो। R3 implies R3/3, तो R3 को जब हम 3 का डिवाइड कर रहे हैं तो यहाँ 3 का मल्टीप्लाई नहीं करेंगे क्योंकि डिवाइड उधर भी तो हो रहा है ना, तो ऐसे ही बैलेंस हो गया। बिल्कुल। तो देखो ये 1 है 0 है 0 है 0 है 1 है 0 है 0 0 1, 3 का डिवाइड होते, और इधर भी करेंगे ये 3 - 1 1, यहाँ पे देखो -15 6 - 5, और 3 का डिवाइड यहाँ पे आप कर रहे हो 5, ये -2 ये 2, तो ये A, और ये क्या है अपना I, और यहाँ पे 3 - 1 1 -15 6 - 5 5 - 2 2, और ये A। अब आप समझ गए होंगे कि जब ये A इधर आएगा तो क्या हो जाएगा A इनवर्स कितना हो गया हमारा, यही 3 - 1 1 -15 6 - 5 5 - 2 2, ओके। तो अब एक बार आप कॉपी करो, हम एक बार आंसर्स भी इसका चेक कर लेते हैं, ठीक है। आप कॉपी करो इसको आराम से। और चलिए तो हमारा आंसर आ चुका था, ठीक है। अब देखिए हम क्या करते हैं, आपको बताए थे उसी वक्त कि हम चाहते हैं इसको तो 1 लाने के लिए इसको हम 2 से यहीं पे डिवाइड कर देते हैं ना। तो हम थोड़ा सा इसको 1-2 स्टेप दिखा देते हैं, आप वैसे भी कर सकते हो है ना। टारगेट यही है आपका 3/3 के केस में, ठीक है ना। 3/3 के केस में कि यहाँ 1 यहाँ 0 पहले इतना काम, फिर उसके बाद आप या तो यहाँ पहले 0 लाओ इन दोनों जगह पे, या नहीं तो आप यहाँ 0 लाओ, है ना। क्योंकि यहाँ आपका 0 आ गया तो यहाँ पे जो भी नंबर रहेगा आप उतना से डिवाइड कर देना, तो ये ऑटोमेटिक 1 हो जाएगा, है ना। तो ऐसे चलना है 1 0 0 टारगेट, फिर या तो पहले यहाँ 0 या नहीं तो यहाँ 0, ठीक है। हाँ यहाँ 0 आ गया तो यहाँ 1 तो ऑटोमेटिक आ जाएगा, क्योंकि 2 जगह 0 तो जो नंबर बचेगा उसी से आप डिवाइड कर देना, 0 हो जाएगा। 1-2 स्टेप देख लो मात्र बस, है ना। देखो
क्या करते हैं हम, डिवाइडिंग बाय R1 इम्प्लाइज R1 बाई 2, तो R1 को हम 2 से डिवाइड कर रहे हैं, तो ये 1, ये 0, ये -1/2, यहाँ 5, यहाँ 1, यहाँ 0, ये 0 1 3, ठीक है। अब देखो यहाँ भी हो जाएगा 2 का डिवाइड, है ना, यहाँ भी हो जाएगा, तो हो जाएगा 1/2, ये 0 0 0 1 0 0 0 1, ठीक है। अब आप क्या करो, यहाँ सबसे पहले जो है आप 0 बनाने का कोशिश करो, तो आपको क्या करना होगा, R2 इम्प्लाइज R2 माइनस 5R1, और मैं तो रॉ ट्रांसफॉर्मेशन ही यूज करूंगा, जब तक यहाँ कुछ लिखा नहीं है रॉ का ही करूंगा, अगर कॉलम लिख दे तो कॉलम से करेंगे, लेकिन ऐसे आता नहीं, बस ऐसे ही बोलेगा एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन से आप बनाओ, ठीक है। हाँ, तो अब देखो R2 को जब हम क्या करेंगे, देखो R1 को आप ऐसे ही छोड़ दो, ऐसे ही छोड़ दो, अब इसको क्या करो, R2 के लिए इसको 5 से इंटू करके सब्ट्रैक्ट इसमें, तो ये 0, अब जब इसको 5 से इंटू करोगे, इसको करोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा और ये 1 ही रहेगा, यस, यहाँ 1 हमें चाहिए भी था। हाँ, अब देखो क्या होगा, हाँ, अब इसको देखो आप 5 से इंटू करो, दिस इज -5/2, -5/2 को आप माइनस करोगे 0 से, तो वो कुछ नहीं होगा, वो प्लस हो जाएगा, +5/2, ठीक है। और यहाँ 0, यहाँ 1, यहाँ 3, ठीक है। अच्छा, ये जगह 0 आ गया, आप अब यहाँ 0 बना लो फटाफट, है कि नहीं, इसको इसमें सब्ट्रैक्ट कर दो, ये 0 आ जाएगा, है कि नहीं। हाँ, अब देखो यही काम जो है आप इधर कर लेना, इधर कर लेना, मैं जगह छोड़ दे रहा हूँ, है ना, यही काम आप इधर कर लेना, यही काम है ना, R2 में करना होगा ना आपको, अब कर लेना यार, ठीक है। अब देखो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे R3 में R3 इम्प्लाइज R3 माइनस R2, R3 में हम क्या कर रहे हैं, दिस इज R3 में हम R2 को घटा रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा हमारा, ये 1 है, ये 0 है, -1/2 है, ठीक है। अब देखो हम R3 में कर रहे हैं, ठीक है, तो ये तो ऐसा ही रहेगा, ये तो ऐसा ही रहेगा। अब हम R3 में R2 को घटा रहे हैं, तो ये 0 जब इसमें जाएगा 0, ये 1 जब इसमें सब्ट्रैक्ट होगा 0, और ये 3 माइनस 5/2 यानी 1/2 बचेगा, देख लो आप सब्ट्रैक्ट करके 1/2 बचेगा, ठीक है। और सेम काम आप यहाँ भी करोगे, यहाँ भी करोगे। अब आप क्या करो, इसको 2 का मल्टीप्लाई कर दो, इसको क्या कर दो, 2 का मल्टीप्लाई, तो ये क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, है ना, 1 हो जाएगा। और फिर आप क्या करना, जैसे ये 1 हो जाएगा तो बस क्या दिक्कत, क्या उसके बाद हो ही जाएगा काम। आप क्या करो ऐसे, और हाँ ये मत करना आप ऐसे सोच रहे हो कि सबको 1 बनाने के लिए हम ऐसे लिख देते हैं C3 इम्प्लाइज C3 × 2 या 2C3, तो ये गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि आप रॉ ट्रांसफॉर्मेशंस बना रहे हो, तो रॉ ट्रांसफॉर्मेशन जब आप कर रहे हो तो आप कॉलम में कैसे कुछ कर सकते हो, कुछ नहीं कर सकते हो। ये डिटर्मिनेंट थोड़ी ना है जो हम जब मेरा मन करेगा रॉ में काम कर देंगे, जब मेरा मन करेगा कॉलम में काम कर देंगे, नहीं, ये एक सीक्वेंस पे चलता है। अगर आप रॉ ट्रांसफॉर्मेशंस अपना लिए तो आपको रॉ पे ही काम करना, फिर आपको कॉलम को टच नहीं करना है, ध्यान में रखोगे ये बात। तो आप यहाँ पे लिख सकते हो R3 इम्प्लाइज 2 × R3, तो आप R3 को 2 से इंटू करो तो इधर भी करना होगा, ये ऐसी है, ये 0 1, ये 5/2, और यहाँ पे 0 0 1, ये जगह आपका देखिए आ गया, और यहाँ भी आप वही काम कर दोगे। अब क्या करो, यहाँ 0 बनाना है ना, देखो क्या करो, इसको एक बार 2 का डिवाइड करके इसमें ऐड कर दो, इसमें ऐड कर दो साथ ही साथ, और एक बार इसको 5/2 का मल्टीप्लाई करके इसमें सब्ट्रैक्ट कर दो, तो ये दोनों जगह 0 हो जाएगा, और वही काम यहाँ भी कर लो, आ गया आपका इनवर्स। तो आपको बस काम आना चाहिए बाबू, और कुछ नहीं है, ठीक है ना। ये क्वेश्चंस तो हम आपको बना के दिखाई दिए, आपको बस काम करने आना चाहिए, ठीक है ना। काम कैसे करना, तो यही टारगेट रखना है। 3/3 के केस में यही थोड़ा डिफिकल्ट होता है, यहाँ 1 पहले लाओ, यहाँ 0, यहाँ 0, उसके बाद आप क्या करो, या तो यहाँ 0 लाओ, यहाँ 0, यहाँ भी 0 ले आओ, आता है तो इस जगह को, या नहीं तो यहाँ 0 लाओ सबसे पहले। आप ऐसे ही चलोगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, यहाँ 1 0 0, फिर यहाँ 0 लाओ, जैसे यहाँ 0 आ जाए फिर यहाँ पे जो भी नंबर बचे उसी का डिवाइड कर दो, ये 1 बन जाएगा, फिर ये 1 खुद इसको 0 बना देगा, खुद बना देगा, और जैसे ही इसको 0 बना दिया तो ये जगह बचेगा, मान लीजिए यहाँ बचा 5, तो आप 5 का डिवाइड कर देना, ये 1 हो जाएगा। काफी सिंपल है यार। आप देखो इसको 1, देखो एकदम मेरे तरह से जैसे हम बोल रहे हो वैसे, बहुत मजा आएगा। देखो यहाँ 1, यहाँ 0 बनाओ, उसके बाद यहाँ भी 0 बनाओ, उसके बाद अपने टारगेट रखो या तो यहाँ 0 बनाने का या तो यहाँ बनाने का। अगर आपने यहाँ 0 बना लिया, यहाँ 0 बना लिया, तो उसके बाद यहाँ जो भी नंबर है उसी से आप डिवाइड कर दोगे तो 100% 1 बन जाएगा। और जैसे ही वो 1 बनेगा तो आप यहाँ पे कुछ भी नंबर है तो आप उसको उतना से मल्टीप्लाई करके उससे सब्ट्रैक्ट कर दोगे, ये 0 हो जाएगा। और
जैसे ही ये 0 होगा तो आप इसको फिर जो यहाँ पे इसी से मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट करो, ये भी 0 हो जाएगा, फटाफट हो जाएगा। और उसके बाद यहाँ पे मान लीजिए कुछ नंबर है तो आप उसी से डिवाइड कर देंगे, खुद 1 बन जाएगा, खुद क्या बन जाएगा, 1 बन जाएगा। और फिर यहाँ पे 0 लाना कौन सा बड़ा बात है, इसकी मदद से यहाँ ले आओ 0, काफी सिंपल है। तो आप सबसे पहले ये करो ना, यहाँ 1 0 0, आपको गेम पूरा समझ में आ जाएगा। यहाँ 1 0 0 और यहाँ 0 ले आओ, यहाँ आता है तो और अच्छी बात है, आपको गेम पूरा समझ में आ जाएगा। तो उम्मीद है कि ये जो हम इतना आपको समझाएं आप शायद समझ गए होंगे। अगर फिर भी आपको लगता है कि नहीं समझ पाए तो आप हमसे कांटेक्ट करो या फिर कमेंट्स करो, मैं ज़रूर हेल्प करूँगा, ठीक है। तो आप क्या करो, एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन से इन्वर्स निकालने के क्वेश्चंस को बनाओ, क्योंकि ये आपके बोर्ड एग्जाम्स में 6 मार्क्स का पूछ दिया जाता है कभी कभी। तो आप इसको बनाओ, 3x3 का ही पूछा जाता है। कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो, NCERT RD शर्मा कहीं से भी करो, और फिर हमें बताओ कि आपको कैसा लगा एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशंस, ठीक है। चलिए